हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट करा रहे हैं। सेकेंड पार्ट मीन्स ये है ट्रिगो का टर्म्स। सो यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो टर्म्स होता है वो जानना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूलाज है कुछ, वो हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव cos x plus c. So second formula is integration of cos x dx is equals to sin x plus c. Third formula is sec square x dx is equals to tan x plus c. Fourth formula is cosec square x dx is equals to cot x negative cot x plus c. And fifth formula is sec x tan x is equals to sec x plus c. And last formula is cosec x into cot x is equals to negative cosec x plus c. So it is just opposite formula of differentiation. जैसे differentiation of cos x is what? Negative sin x. Differentiation of sin x is equals to cos x. Differentiation of tan x is equals to sec square x. It is an anti-derivative. Integration is also called an anti-derivative. Differentiation of cot x is equals to negative cosec square x. Differentiation of sec x is equals to sec x tan x. Differentiation of cosec x is equals to negative cosec x cot x. So ये एकदम पूरा ऑपोजिट है। राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है डेरिवेटिव का वो वापस लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में आ गया और इंटरचेंज हो गया वैल्यू। तो फॉर्मूला लर्निंग का यही प्रोसेस है कि आपको अगर डिफरेंशिएशन याद है तो वहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया मेरा ट्रिगो का बेसिक फार्मूला जो हम लोग को लर्न करना है कैसे मैंने बता दिया, और इसके बेसिस पे हम लोग कैसे सम कर सकते हैं। सो एक छोटा सा सम है, देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। cos 2x क्या है? cos 2x का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग इसको ऐसे चेंज करते हैं cos 2x बाई cos स्क्वायर x, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, cos 2x का फॉर्मूला है, क्या है? सब मल्टीपल्स में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो हम लोग सबसे पहले ये वाले फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे cos 2x को इस फॉर्मूला में, प्लस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से एक हो गया कि cos स्क्वायर x वैसे ही रह गया, देन साइन माइनस हो के ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। सो हम लोग को पता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये dx का साइन रहेगा, सो इसका वैल्यू हो गया 1 बाई cos स्क्वायर x dx। क्योंकि सम जो होगा वो डायरेक्ट नहीं देगा फॉर्मूला बेस्ड, तो हमको ट्रिगो टर्म्स सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक, तो स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा dx। तो फॉर्मूला क्या था? tan x प्लस c। अगर मल्टीपल यूज हो रहा है तो हमको मल्टीपल्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे cos 2x था, नीचे cos स्क्वायर x था, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा।
सो यहाँ पे मैंने दो सम और लिखा है बोर्ड पे, साइन एक्स बाई वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक लिखा है वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ट्रिगो का डिनोमिनेटर में जैसे वन के साथ कुछ लिखा हुआ है, सो ट्रिगो टर्म का मेन देखना है कि वन माइनस, जैसे नीचे में वन प्लस लिखा हुआ है ट्रिगो टर्म या वन माइनस ट्रिगो टर्म लिखा हुआ है, उसको हमको आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स ओनली सिंगल टर्म है, तो हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर सम देखते हैं। यहाँ पे है साइन एक्स नॉर्मल है वैसे ही छोड़ देंगे, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये हम लोग को फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो ये कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सो साइन बाई कॉस इज व्हाट, 10 and 1 by cos is sec x dx. So answer will be sec x plus c. तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कुछ आइडेंटिटीज यूज करना है और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले सम में। जैसे यहाँ पे तो मेरा नीचे ऑलरेडी एक ही टर्म दिया है सिंगल टर्म, यहाँ कोई आइडेंटिटीज यूज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, एंड सेम प्रोसेस ये वाला साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx. So sec square x is 10x minus 10x sec x is sec x plus c. So बस यही डिफरेंस है ट्रिगो का, जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कुछ आइडेंटिटीज यूज करके हम फॉर्मूला में चेंज करते हैं, वहां से सम इजीली हो जाता है। सो नेक्स्ट सम है 4 and 5 में। तो 1 प्लस कॉस 2x, तो हम लोग को मल्टीपल्स का फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो 2 मेरा कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट 2 ओनली, और ये बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर होता है, कॉस एक्स डी एक्स। सो रूट 2 साइन एक्स प्लस सी, सी के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ ट्रिगो टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी इज ऑलवेज प्लस सी। सो नेक्स्ट वाला देख रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ क्या था कॉस 2x, वहाँ क्या है x है, इसका मतलब ये मेरा किस में आ गया, सब मल्टीपल्स में। सब मल्टीपल्स में फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक 2 आ जाएगा dx। सो सेम एज प्रोसेस तो सेम रहेगा, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 2 साइन एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन dx, रूट 2 साइन एक्स बाई 2 dx। सो रूट 2 साइन एक्स का क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव सामने हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 एंड एक्स बाई 2 है, इसीलिए एक आ जाएगा 2। रूट 2 मेरा वैसे ही रहेगा, साइन का क्या होता है, नेगेटिव कॉस एक्स बाई 2। सो ये यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा मेरा x बाई 2 है वो नीचे आके 1 बाई 2 हो जाएगा,
यानी जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वो डिवाइड में चला जाएगा कोई भी थीटा के साथ। तो सो x/2 था, 1/2 डिवाइड में आ गया, प्लस c। सो इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, -2√2 cos x/2 प्लस c। सो क्लियर। एक्चुअली तो ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट है, बट हम लोग जो फॉर्मूला नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे यूज़ करना है विथ ट्रिगो टर्म्स, कि अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है थीटा के साथ तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सो थीटा के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वो हम बता देते हैं। sin mx इज इक्वल्स टू 1/m sin mx cos mx प्लस c। सो यूज कैसे करना है फॉर्मूला, sin 3x है तो हम लोग लिखेंगे 1/3 नेगेटिव में cos 3x प्लस c। सभी टर्म के लिए सेम होगा, जैसे sec 2x tan 2x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है sec 2x प्लस c, बस एक डिवाइड में 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 कहाँ से आ रहा है, ये थीटा में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मेरा डिवाइड पार्ट में आ जाएगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी आप वीडियोस अपलोडेड होंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सम्स हैं जो आपको काम आ सकते हैं। थैंक यू।